बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। आज शाम साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और ईटानगर में सबसे पहले चंद्र ग्रहण होगा। ईटानगर में शाम 4:23 से चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो शाम 5:28 से इसकी शुरुआत हो जाएगी। सूतक काल के चलते मंदिरों में पूजा पाठ नहीं हो रही है, मंदिरों के कपाट बंद हैं क्योंकि चंद्र ग्रहण है। ऐसे में 9 घंटे पहले जो सूतक काल है वो लग जाता है। सुबह 8 साढ़े 8 बजे के आसपास सूतक काल की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में पूजा पाठ किसी भी तरीके से कहीं पर भी नहीं हो रहा है। कपाट मंदिरों के बंद कर दिए गए हैं। ग्रहण खत्म होने के बाद ही मंदिरों के कपाट खोले जाएंगे। ईटानगर में सबसे पहले बताया जा रहा है कि चंद्र ग्रहण देखा जाएगा। शाम 4:23 पर चंद्र ग्रहण दिखेगा। तो आज चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। देश के पूर्वी हिस्सों में पूर्ण और बाकी जगह आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। ईटानगर में आज शाम 4:23 पर, दिल्ली में शाम 5:28 पर और मुंबई में शाम 6:01 पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा, जो कि 6:19 तक रहेगा। इसके बाद चंद्र ग्रहण की समाप्ति हो जाएगी। इस पर रिपोर्ट आप देखिए। सूरज और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना चंद्र ग्रहण कहलाता है। यह वैज्ञानिक व्याख्या है, लेकिन ग्रह नक्षत्रों की चाल और उनके प्रभाव को समझने वाला ज्योतिष शास्त्र चंद्र ग्रहण को नए तरीके से रखता है। ग्रहण से पहले, उसके दौरान और उसके बाद के व्यवहार का एक अलग सिद्धांत है। आज हम उन्हीं से जुड़ी बातें करेंगे, लेकिन अभी आप ग्रहण से जुड़ी जरूरी बातें जान लीजिए। 15 दिनों के छोटे से अंतराल में दूसरी बार ग्रहण दिखेगा। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण था। अब भारत में आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 यानी कि आज लग रहा है। इसके बाद फिर ऐसा पूर्ण चंद्र ग्रहण 3 साल बाद 14 मार्च 2025 को लगेगा। इस चंद्र ग्रहण को ब्लड मून भी कहा जाता है। हालांकि इस चंद्र ग्रहण के दौरान आंशिक और पूर्ण दोनों ग्रहण देखे जाएंगे। आंशिक चंद्र ग्रहण दोपहर 2:39 पर शुरू होगा और पूर्ण चंद्र ग्रहण 3:47 पर। अधिकतम चंद्र ग्रहण शाम 4:29 बजे दिखेगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण शाम 5:11 खत्म होगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 1 घंटे 24 मिनट की रहेगी। आंशिक चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 38 मिनट की होगी। सूतक का समय 8 नवंबर को सुबह 9:36 पर शुरू होकर 8 नवंबर को शाम 6:18 पर खत्म होगा। हिंदू परंपराओं के अनुसार चंद्र ग्रहण से पहले सूतक का समय अशुभ माना जाता है, जो कि ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस बार पूर्ण चंद्र ग्रहण उत्तरी और मध्य अमेरिका के अलावा इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला और पेरू के पश्चिमी हिस्सों में दिखाई देगा। यह ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी नजर आएगा। इसके अलावा अलास्का के लोगों को ग्रहण के हर चरण को देखने का मौका मिलेगा। भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण केवल पूर्वी भागों में ही दिखाई देगा, जबकि आंशिक चंद्र ग्रहण देश के अधिकांश हिस्सों में नजर आएगा। जिन शहरों में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखेगा वो हैं कोहिमा, अगरतला, गुवाहाटी, कोलकाता, भुवनेश्वर, सिलीगुड़ी, पटना और रांची। और जिन शहरों में आंशिक चंद्र ग्रहण दिखेगा वे हैं दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, नागपुर, श्रीनगर, नोएडा, गुरुग्राम, चंडीगढ़, हैदराबाद, चेन्नई, सूरत, पुणे, जयपुर, लखनऊ, मदुरई, उदयपुर और भारत के पश्चिम, दक्षिण और उत्तर भागों में अधिकांश शहर में यह आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चंद्र ग्रहण होता क्या है? आकाशगंगा में चंद्र ग्रहण की घटना कैसे घटित होती है, ग्राफिक्स के जरिए आइए जानते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं चंद्र ग्रहण होता क्या है।
सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है। जब चंद्र ग्रहण होता है, पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्र ग्रहण होता है। एक सीध में होते हैं सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। जब पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में तो होता है चंद्र ग्रहण। ज्यादातर चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा के मौके पर ही होता है। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जब ग्रहण होता है तो कई ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं करनी चाहिए। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या नहीं करना है। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना है? चाकू, कैंची का इस्तेमाल आप नहीं करें, इससे दूर रहें तो अच्छा है। इसके अलावा कहा यह भी जाता है कि जब ग्रहण है तो आपको सोना नहीं चाहिए। चांद को नग्न आंखों से नहीं देखना आपको। सूर्य ग्रहण है तो सूर्य को नग्न आंखों से नहीं देखना। चंद्र ग्रहण है तो चांद को नग्न आंखों से नहीं देखना। खाना नहीं बनाना चाहिए इस दौरान। रसोई घर से दूरी बनाए रखनी चाहिए। रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। खाना नहीं पकाना चाहिए। इसके अलावा कहा यह भी जाता है कि आपको पानी भी नहीं पीना चाहिए। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो आप ये जरूर कर सकते हैं। तो देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आंशिक चंद्र ग्रहण रहेगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण के बारे में अब आपको बताते हैं। 3 तरह के चंद्र ग्रहण होते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण उसमें से एक है, सीधे रेखा में होती है पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा। चंद्रमा को जो पृथ्वी है उसकी छाया ढक लेती है। जब पूर्ण तरह से यानी कि पूरी तरह से ग्रहण होता है, चंद्रमा पर पूरे तरीके से अंधेरा छा जाता है जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। 3 तरह के होते हैं चंद्र ग्रहण, जिसमें से एक है पूर्ण चंद्र ग्रहण। और अब आंशिक चंद्र ग्रहण आप जानिए। चंद्रमा के एक हिस्से को घेरती है पृथ्वी की जो परछाई है, उसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्रमा के छोटे हिस्से में अंधेरा होता है, पूरी तरीके से पूरे हिस्से में अंधेरा नहीं होता, छोटे हिस्से में अंधेरा होता है और उसे कहते हैं आंशिक चंद्र ग्रहण। तो 3 तरह के होते हैं ग्रहण। आंशिक, पूर्ण आपको हमने बताया क्या होता है। और अब उपछाया चंद्र ग्रहण बहुत ही हल्का सा होता है। पृथ्वी जब बहुत हल्की सी जो छाया है वो छोड़ती है चांद पर, तब होता है उपछाया चंद्र ग्रहण। चंद्रमा के बाहरी भाग पर पृथ्वी की छाया पड़ती है तो उपछाया चंद्र ग्रहण होता है। आंख से नहीं दिखाई देता है उपछाया जो चंद्र ग्रहण होता है।